हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौपाई के ऊपर। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। तो चौपाई से संबंधित कुछ तथ्य हैं। यहाँ पर उदाहरण तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसके लक्षण बताए गए हैं, लक्षण के आधार पर आपको ध्यान में रखना है कि चौपाई सममात्रिक छंद है, 4 पंक्तियों का होता है, 16-16 मात्राएं होती हैं और जब 40 चौपाइयों वाली कोई रचना होती है, तो उसे चालीसा कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा, ठीक है? इसका मतलब है कि उसमें 40 चौपाइयाँ शामिल होंगी, ठीक है? तो एक तरीके से आप यहाँ पर जो भी तथ्य हैं, यही विकल्प के रूप में आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन सभी तथ्यों को ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो छंद है, वो है दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनके साथ अंत लघु वर्ण से होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहा जो छंद है, आमतौर पर आपने रहीम के दोहे, कबीर के दोहे नाम सुने होंगे और याद भी किए होंगे। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स के रूप में, तथ्य के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि दोहा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। यही विकल्प में आपको दिख सकता है कि दोहा किस टाइप का है? सम, अर्धसम, विषम, वर्णिक 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से आपको अर्धसम मात्रिक याद करके रखना है। और सम चरणों की चर्चा की जा रही है यहाँ पर और विषम चरणों की। तो आप देख रहे हैं कि सम चरणों के अंतर्गत आ रहा है दूसरा और चौथा, यानी कि 24 और विषम चरणों में आ रहा है 13, मतलब कि पहला और तीसरा। तो आप देख रहे हैं कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए आप इस तरीके से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। अगला जो छंद है वो है सोरठा। दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। कई बार तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि किस छंद को आ, दोहे को उलटने से कौन छंद बनता है, ठीक है? या फिर सोरठा किसका उल्टा है, ये भी सवाल बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप सभी को विशेष रूप से इन सभी छंदों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरी छंद की किताब पढ़कर गए और ठीक से किसी पर ध्यान भी नहीं दिए और परीक्षा में आप कंफ्यूज होने लगे कि चौपाई सम है कि अर्ध सम है कि विषम है कि वर्णिक है, दोहा सम है, अर्ध सम है, विषम है, वर्णिक है, क्या है? तो वहां पर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। इसीलिए हमने उन्हीं छंदों को यहाँ पर रखा है जो कि एनसीईआरटी की किताब में उपलब्ध हैं और बार बार कविताओं में आए हुए हैं। हम बात कर रहे थे सोरठा के ऊपर। सोरठा जो कि दोहे को उलट देने से बन जाता है, यानी कि जहां दोहे में 11 और 13 का संबंध है, वहीं सोरठा में आपका हो जाएगा 13 से 11। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर आप डी लिख दीजिए, नीचे एस लिख दीजिए, ठीक है? दोहे को उलट देने से सोठा बन जाता है। इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। परंतु दोहे के विपरीत इसमें सम चरणों में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती, विषम चरणों में तुक होती है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा बन जाता है और 13-11 मात्राओं का समीकरण भी है, लेकिन दोहे के में जो आप देखते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती है, ठीक है? विषम चरणों में तुक होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहा से थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता भी है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। दोहे के विपरीत इसके सम चरणों में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती है, जबकि दोहे में अंत्यानुप्रास रहता है, ठीक है? और तुक भी रहता है। लेकिन इसके
विषम चरणों में तुक होती है। दोहे में आप देख रहे हैं कि सम चरणों में तुक होता है और सोरठे में विषम चरणों में। तो यही यहाँ पर क्या है, अंतर है। आगे हम बात करते हैं अगले छंद के ऊपर, जो है कवित्त। कवित्त जो है वह वाणिक छंद है। इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो आप देख रहे हैं कि कवित्त का जो लक्षण बताया गया है कि यह वाणिक छंद है। इसका दूसरा नाम भी मनहरण है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और यति होती है, वो भी होती है 16वें और 15वें वर्ण के ऊपर। और अंतिम इसका जो प्रत्येक चरण है, इसके अंतिम वर्ण इसका जो होता है वो गुरु होता है। तो ये कुल 5 कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं कवित्त को लेकर। और आपने कवितावली और खासतौर से तुलसीदास की रचनाओं में और रसखान की रचनाओं में कवित्त छंद को ज्यादातर देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तुलसीदास के बिना कोई सिलेबस पूरा नहीं माना जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए। मेन हमारा उद्देश्य था कि आपको उन पॉइंट्स पर आपके दिमाग को हिट कराया जाए जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले छंद के ऊपर, सवैया। सवैया वाणिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां पर गणों की भी चर्चा की जाती है और कुल 8 गण माने गए हैं। और सवैया आप ध्यान में रखिए कि वाणिक छंद है, ठीक कवित्त की तरह ही। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत गयंद सवैया है। सवैया के कई भेद गणों के आधार पर बनते हैं, लेकिन मत गयंद जो सवैया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। मत गयंद को मालती सवैया भी कहा जाता है। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सवैया में जो भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, ये वाणिक छंद है। गणों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। इसके प्रसिद्ध छंदों में मतगयन, मालती जिसका दूसरा नाम है, और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्तनी की बात करें तो लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं और उर्दू में हिज्जे बोलते हैं, और यही हिंदी में वर्तनी नाम से जाना जाता है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 में कई शब्दों के स्थायी रूप को निर्मित किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी। तो कुछ ये फैक्चुअल चीजें हैं जिनको कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। वैसे तो हम जितनी भी वर्तनियों को देखते हैं या फिर बोलते हैं, वो अचानक नहीं, बल्कि हम अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने वातावरण से उसको सीखते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और कोशिश यही करते हैं कि अधिकतम रूप से वर्तनी शुद्ध तरीके से बोली जाए और लिखी जाए। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि वर्तनी जब कहा जाए तो क्या आना चाहिए, स्पेलिंग आना चाहिए। छोटी कक्षाओं में कई बार आलेख सुलेख लिखवाया जाता था और अध्यापकों द्वारा वर्तनी मिस्टेक या गलती को बताया जाता था। वर्तमान समय में भी बदलते हुए शिक्षा के पैटर्न में बच्चों पर ध्यान दिया जाता होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई करते थे तो उस जमाने में बाकायदे दूसरे हाफ में आलेख और सुलेख लिखवाया जाता था। जितने बच्चे प्राइमरी इत्यादि से पढ़े होंगे, थोड़े वो सन 2000 के आसपास में, तो मेरी बातों को समझ में उनको समझ में आ रही होगी। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अब कई बार हम ये देखते हैं कि
कुछ शिक्षक हैं जो कि उनको खुद नहीं मालूम रहता है कि आखिरकार शुद्ध वर्तनी क्या है, अशुद्ध वर्तनी क्या है। क्योंकि हम जब परीक्षाओं में कई बार इन्विजिलेशन या फिर गाइडिंग करने का मौका मिलता है, तो वहां पर हमने देखा कि हमारे बच्चों को लिपि लिखना रहता है देवनागरी, ठीक है, कि किस लिपि में आप लिख रहे हैं। तो बच्चे देवनागरी न लिखकर देवनागरिक लिख देते हैं। आप लोगों ने भी इसका आभास किया होगा। वर्तमान समय में मैंने कई जगह देखा कि राजनीति विज्ञान न लिखकर बच्चे राजनीतिक विज्ञान लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि ध्यान न देने की वजह से होती हैं। तो चलते हम देखते हैं कि किन गलतियों की वजह से हम वर्तनी अशुद्ध तरीके से लिखते हैं या फिर बोलते हैं उसको। अगर बात करें तो हिंदी की वर्तनी अशुद्धियों के कारण के रूप में, तो पहला कारण है वर संबंधी अशुद्धियां, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, संधि संबंधी अशुद्धियां, समास संबंधी अशुद्धियां, हलंत संबंधी अशुद्धियां और चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। तो आपने देखा कि कुल 7 अशुद्धियां आपके सामने दिख रही हैं, जिसमें है वर्ण, प्रत्यय, लिंग, संधि, समास, हलंत, अनुनासिक और अनुस्वार। इन सभी शब्दों से आप सभी परिचित भी होंगे और आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये हिंदी व्याकरण के प्राण तत्व के रूप में है, जिनको कि हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम एक एक अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं और आगामी परीक्षा में आने की उनकी संभावना भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण संबंधी अशुद्धियों के ऊपर। तो एक तरफ हमने अशुद्ध शब्द लिखा है, दूसरे तरफ शुद्ध शब्द, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है अशुद्ध शब्द में अगामी और शुद्ध शब्द क्या हो गया, आगामी। जैसे कि हम भी कई बार लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है बस, आ की मात्रा यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध के बीच में है, अगामी नहीं होता है बल्कि आगामी होता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है आधीन बल्कि अधीन होता है, ठीक है। उज्ज्वल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये उज्ज्वल देखिए कैसे लिखा गया है, इसमें दोनों आधा ज है, उज्ज्वल। अंताक्षरी, अब इसको सही कैसे लिखा गया है, अंत्याक्षरी। कवयित्री, तो ये सही क्या है, कवयित्री। तो इन 4-5 उदाहरणों के माध्यम से वर्ण संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं, क्योंकि हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो कई बार विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं। लेकिन कई बार लिखने और बोलने में जो मानक व्याकरण है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, मानक शब्दों को भी। तो ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि आप लगातार मूल किताबों को पढ़ते रहेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे, कहानी उपन्यास पढ़ेंगे, तो अपने आप वर्ण संबंधी अशुद्धियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारी आदत है कि जब परीक्षाएं आती हैं तभी हम इन पर जोर देते हैं। हम सामान्य जिंदगी में अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे कभी नहीं देखते हैं, वरना आपको वर्ण संबंधी अशुद्धियां तो बाजार से लेकर परिवार तक आपको सही गलत दिखाई पड़ेंगी। बाजार में आप जाएंगे तो कई दुकानों पर अक्सर गलत लिखा रहता है, जिसका कि जिक्र मैं बार बार कहता हूं। जैसे उज्ज्वल शब्द आप देखेंगे कई जगह गलत लिखा रहता है, खासतौर से बस ट्रक पर आप देखेंगे वहां पर भी गलत लिखा रहता है। तो ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है, ठीक है। खासतौर से परीक्षाओं में वर्ण संबंधी अशुद्धियां ही ज्यादातर पूछी जाती रही, खूब पूछी जाती है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा। अभी हमने 5 ही उदाहरण लिए हैं, आगे हम इस पर अलग अलग खंडों में बातचीत करेंगे। दूसरी जो अशुद्धियां होती हैं शब्दों को लेकर, उसमें है वर्तनी को लेकर, उसमें है प्रत्यय संबंधी। प्रत्यय जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आने चाहिए। जब कोई शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है तो उपसर्ग कहलाता है, और जब कोई शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव करता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी हैं। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आधार पर हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है आनुषंगिक, और इसका शुद्ध रूप क्या है, आनुषंगिक। तो बस इसमें दंत्य स और मूर्धन्य स का अंतर है, बाकी और क्या है सब सही है।
कौशलता, और इसका जो शुद्ध शब्द है कौशल या फिर कुशलता। कौशलता नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम जब अज्ञान के कारण में रहते हैं या फिर अज्ञानतावश हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो बहुत ही कौशलता युक्त है या फिर कौशलता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर कौशलता शब्द होता ही नहीं है, कौशल होता है और कुशलता शब्द होता है। इसी तरीके से लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द नहीं होता है बल्कि लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है, जिसे खासतौर से हम साहित्यकारों के संदर्भ में प्रयोग करते हैं कि लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार है। लेकिन जब हमें जानकारी नहीं रहती है कि सही मायने में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हम ज्यादातर यही बोल देते हैं कि लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार है। ठीक है, अगला जो शब्द है निरपराधी, जो कि अशुद्ध है, निरपराध होता है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या हो गया? निरपराध। तो ये प्रत्यय से बन रहे हैं सब। सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, परीक्षा में खूब पूछा जाता है और सामान्य तौर पर आपकी जांच करने के लिए, आपके हिंदी व्याकरण का मूल्यांकन करने के लिए कई लोग जो जानकार होते हैं, अपने को जानकार मानते हैं, वो पूछ लेते हैं कि पूजनीय शब्द लिखिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पूजनीय शब्द कैसे है? पूजनीय शब्द नहीं होता है बल्कि पूजनीय शब्द होता है, या तो फिर पूज्य शब्द होता है, पूजनीय शब्द नहीं होता है। तो उम्मीद है कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगी होंगी कि कैसे कौन से शब्द लिखे जाते हैं। अगले अशुद्धियों पर बात करें, अगले अशुद्धि पर, तो है लिंग प्रत्यय। अभी इसके पहले हमने केवल प्रत्यय संबंधी अशुद्धि पर बात की थी, यहाँ पर अब लिंग प्रत्यय यानी कि दो तरीके से लिंग और प्रत्यय दोनों को ध्यान में रखते हुए जो अशुद्धियां होती हैं उन पर हम विचार करें। तो शब्द है कोमलांगिनी। कोमलांगिनी ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोमलांगिनी, इसका जो शुद्ध रूप है कोमलांगी है। गायकी अशुद्ध शब्द है, गायिका क्या है? शुद्ध शब्द है। गायकी कोई ऐसा शब्द नहीं है बल्कि क्या है? गायिका। आमतौर पर यही दिमाग में आ जाता है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायकी हो जाएगा, लेकिन वो क्या है? गायिका है। इसी तरीके से अश्व, अश्व का क्या है? अश्वी कई लोग बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसका शुद्ध शब्द अश्वा है। इसी तरीके से शताब्दी लिखना है हमें, शताब्दी, तो इसमें देखिए छोटी की मात्रा दे दी गई है, लेकिन सही शब्द क्या है? बड़ी की मात्रा है। ठीक है, शताब्दी। तो यहाँ पर लिंग, कई बार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या सही क्या रूप होगा, अगर उसकी जानकारी नहीं रहती है तो हम अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। जैसा कि मैंने कोमलांगी, कोमलांगिनी, गायकी, गायिका, अश्वी, अश्वा, शताब्दी, शताब्दी के बारे में बता दिया। आगे बात करते हैं संधि संबंधी अशुद्धियों के ऊपर। संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है, बल्कि हमने पहले भी बातचीत कर लिया है और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। तो संधि संबंधी अशुद्धियां होती हैं लिखते समय। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हम देखते हैं। जैसे लिखा गया है अधगति, तो अधगति नहीं होता है बल्कि क्या होता है? अधोगति होता है। इसी तरीके से दूसरा शब्द है अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता है बल्कि अत्यधिक होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? संधि हो रही है। ठीक, अत्याधिक नहीं शुद्ध शब्द नहीं है, अत्यधिक शुद्ध शब्द है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं तदोपरांत, तदोपरांत शब्द शुद्ध नहीं है, तदुपरांत होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दुरावस्था, दुरावस्था नहीं है बल्कि दुरावस्था है। और निरोग शब्द आप देख रहे हैं, आमतौर पर आप अगर हॉस्पिटल इत्यादि में जाएंगे या फिर देखेंगे तो वहां पर निरोग ऐसे लिखा रहता है, लेकिन सही में क्या है? ये वाला सही है, न पे बड़ी की मात्रा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? संधि हो रही है। जैसे तद धन उपरांत, ठीक है, तद धन उपरांत, तो यहाँ पर क्या है? हलंत है और बाद में क्या लिखा गया है? उपरांत लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं छुट्टियों में घर आया हुआ हूँ और जो मैं पेन से लिखा करता था वो पेन जल्दीबाजी में मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, जो संधि हो रही है इसमें ऊ आकर मिल जा रहा है, तो यहाँ पर तदुपरांत हो रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं तो इस ऊ को ओ की मात्रा समझ जाते हैं। ठीक है ना, तो इन छोटी छोटी, इसी तरीके से दुरावस्था, यहाँ पर क्या है? दूर प्लस अवस्था, तो अ जाकर इसमें मिल गया तो ये दुरावस्था हो गया, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं तो दुरावस्था लिख देते हैं। ठीक है, निधन रोग, ये जाकर फिर बड़ी की मात्रा हो जाती है निरोग। इसी तरीके से अत्य अतिधन धिक, तो ये क्या हो गया?
अत्यधिक। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो रही है, संधि हो रही है। और अगर संधि की जानकारी ठीक से नहीं रहती है तो फिर शब्द हम अशुद्ध लिखा शुरू कर देते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो अशुद्धि से जुड़ा हुआ है, समास संबंधी अशुद्धियां। कई बार समास संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। तो कुछ शब्द हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्री में बड़ी की मात्रा दी गई है, लेकिन सही क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। इसी तरीके से दिवारात्रि, दिवारात्रि है लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, दिवारात्र। इसी तरीके से एक और शब्द है नवरात्र। कई जगह आप देखेंगे नवरात्रि लिखा रहता है, कई जगह लिखा रहता है नवरात्र। तो सही वाला शब्द कौन सा है, नवरात्र, जैसे कि यहाँ पर दिवारात्र। इसी तरीके से अगला शब्द है प्राणी वृंद। तो प्राणी वृंद नहीं होता है बल्कि प्राणी वृंद होता है, छोटी की मात्रा है। तो यहाँ पर समास संबंधी अशुद्धियां आपको दिख रही हैं। इसी तरीके से योगी राज, तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो है योगी राज। ठीक है, वर्तमान समय में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में कई बार बोला जाता है कि योगी राज में फला चीज, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं होनी चाहिए बल्कि छोटी की मात्रा होनी चाहिए, योगी राज। एक और शब्द है यहाँ पर एक तारा। एक तारा नहीं होता बल्कि क्या होता है, इक तारा होता है। ठीक है, इक तारा। तो ये क्या है, समास संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आती है। तो एक तरफ मैंने अशुद्ध शब्द लिखा, दूसरी तरफ शुद्ध शब्द। धीरे धीरे आप सभी चीजों को समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं हलंत संबंधी अशुद्धियों के ऊपर। लिखते समय कई जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर हलंत लगेगा, कहां पर हलंत नहीं लगेगा। तो कुछ शब्द हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनको लिखते समय हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा गया श्रीमान, तो जब हम शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो हलंत लगा देंगे श्रीमान। साक्षात, लोग बोलते हैं कि उनका मैंने साक्षात दर्शन किया, तो त में हलंत होगा। अर्थात, जब कोई चीज समझाने की कोशिश की जाती है तो बोला जाता है अर्थात, तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा। भाग्यवान, तो भाग्यवान में भी हलंत लग जाएगा। विधिवत, तो हलंत लग जाता है। तो ये क्या हो गया, जितने में मैंने हलंत लगाया वो सब शुद्ध शब्द के अंतर्गत है, और जिनमें जिनमें नहीं लगा था उसमें वो क्या हो गया, अशुद्ध। कई बार क्या होता है कि हमें दिमाग में आ जाता है कि फला शब्द में भी हलंत लगना चाहिए। तो ऐसे शब्दों की संख्या कुल 40-50 के आसपास में ही, बहुत ज्यादा ऐसे शब्द नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियों के ऊपर। चंद्रबिंदु का दूसरा नाम है अनुनासिक। ठीक है, चंद्रबिंदु को भाषा विज्ञान की शैली में हम अनुनासिक बोलते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा। तो ये क्या है, अनुनासिक है। और सरल शब्दों में हम कहते हैं चंद्रबिंदु। और इसी का दूसरा भाई है अनुस्वार, जिसमें कि केवल बिंदी रहती है और यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। तो ये क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि अनुस्वार क्या है, व्यंजन है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपके दिमाग में रखना चाहिए कि ये व्यंजन है और स्वर के बाद आता है और इसकी जो ध्वनि है नाक से निकलती है। और अनुनासिक जो है इसकी जो ध्वनि है नाक और मुंह दोनों से निकलती है और इसमें उच्चारण में लघुता बनी रहती है, ज्यादा समय तक इसका उच्चारण नहीं होता। जैसे हमने बोला गांव, दांत, आंगन, सांचा, तो आपके नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण निकल रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको देखना पड़ेगा। अनुस्वार क्या है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अंगूर, अंगद, कंकड़ मैंने बताया। अब इन्हीं के आधार पर हमें अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को खोजना है। जैसे लिखा गया है अंगना, अब क्या हो गया, इसका शुद्ध शब्द अंगना हो गया, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक तब ही अंतर है। तो अंगना ऐसे आमतौर पर हम अशुद्ध वाला भी कई जगह सही मान लेते हैं, उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हमारा टेस्ट व्याकरण के दृष्टिकोण से होगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक एक सवाल का नंबर है, तो कैसे किसी को छांटा जाए, तो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे दूसरा शब्द है उंगली, तो सही कैसे लिखा गया है, उंगली ऐसे लिखा गया है। कई लोग तो इसको अंगुली भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उंगली आप देख रहे हैं, उंगली। चांद, चांद ऐसे भी कई जगह लिखा रहता है, लेकिन सही कौन सा है, चांद, ये अनुनासिक वाला है। आंख, आंख की जितनी भी आंख के जितने भी हॉस्पिटल हैं, अब तो आई हॉस्पिटल लिखा रहता है,
लेकिन उसके जगह पे नेत्रालय लिखा जाता है, नेत्र चिकित्सक लिखा रहता है। लेकिन आप देखेंगे कई जगह आंख भी लिखा रहता है। तो कैसे लिखा है? लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन सही कौन सा है? आंख, ये वाला। इसके बाद पांचवा शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि दोनों जगह चंद्र बिंदु लगा है, प पर भी लगा है और व पर भी लगा है। तो कैसे लिखा गया है इसको आप देखिए, समझिए, इसके बाद अपने दिमाग में इसको रख लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है? इसका प्रयोग हम भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए करते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका अर्थ निकाला जाए तो गागर में सागर भरने वाला ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। इसमें समास, तद्धति और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। इसको पढ़ते समय हमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसको देखना है कि कैसे लिखा गया है। कई बार परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध वाले एग्जाम या प्रश्न को भी बनाकर पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इसको देखते समय जरूर नोट करें कि कैसे ये शब्द लिखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, इसके लिए एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। कई बार हमारे जीवन में ये पल आता है कि ये हमें समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है। तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो एक वाक्यांश दिया गया है, अब उसको एक शब्द के तौर पर यहाँ पर पूरा अर्थ आपके सामने खुलकर आ जा रहा है। इसी तरह से आगे है, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, इसको क्या कहते हैं, अंत्यज। जो बहुत जानकार हो, बहुज्ञ, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, उन्नत मना, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सद्य स्नाता। तो आपने कुल 5 अभी वाक्यांशों को देखा और उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो सकता है उसको भी देखा। कई बार आप देख रहे हैं कि जो वाक्यांश दिया गया है और उसी से मिलता जुलता उसका एक शब्द है, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करना है। लेकिन जैसे हमने पहला ही यहाँ पर देखा, किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसको ये सूझ न पड़े कि अब क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। इसी तरीके से जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो या निम्न वर्ग में हुआ, अंत्यज। तो ये दोनों थोड़ा सा अलग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द है। लेकिन जो बहुत जानकार हो, तुरंत इसी से मिलता हुआ बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब जानकार। ठीक है। बहुत जानकार, जो बहुत जानकार हो। उन्नत मना, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, तो क्या हो गया, उन्नत मना। और एक देखिए अलग तरीके का कि सद्य स्नाता। जैसे ही सद्य स्नाता शब्द बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिसने अभी अभी स्नान किया हो। आपने विद्यापति को पढ़ा होगा, जो कि मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जो नखशिख वर्णन किया है उसमें सद्य स्नाता नायिका का जिक्र उन्होंने किया है। अब धीरे धीरे मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। ध्यान रखना है कि दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है अस्त्र। आपने सुना होगा अस्त्र और शस्त्र, इन दोनों का कई बार अंतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो अस्त्र उसे कहते हैं दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। युद्ध करने का इच्छुक, युत्सु। आप देख रहे हैं कि युत्सु कैसे लिखा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में ये शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है कि युत्सु सही लिखा गया है या फिर शुद्ध लिखा गया है। युयुत्सु एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक का पात्र है। आप सभी कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये किस नाटक का पात्र है। युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी, मुमुक्षु। आप ध्यान में रखना है कि मुमुक्षु कैसे लिखा हुआ है। यही एग्जाम में आ जाता है तो बहुत कठिनाई होने लगती है कि आखिरकार मुमुक्षु कैसे लिखा जाता है या फिर युयुत्सु कैसे लिखा जाता है। तो इन दोनों शब्दों को जरूर आप ध्यान में रखें। एक साथ आपके दो यहाँ पर तैयारी हो रही है एक साथ।
शुद्ध अशुद्ध शब्दों की भी तैयारी हो रही है और वाक्यांश के लिए एक शब्द को भी आप जान पा रहे हैं। अगला वाक्यांश है कि जानने की इच्छा वाला, जिज्ञासु, तप करने में संलग्न, तितीर्षु इसको कहा जाता है तप करने में संलग्न। तितीर्षु अब देखिए कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखें, जो समाचार भेजता हो, संवाददाता, जिसका यौवन छत नहीं हुआ है, चीर यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास न करने वाला, नास्तिक, कलम की कमाई खाने वाला, मत्स्यजीवी। तो ये आपके लिए आखिरी जो यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है थोड़ा सा अलग ढंग का है कि कलम की कमाई खाने वाला, मत्स्यजीवी। तो ज्यादातर ये लेखक के पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेखकों के लिए ही आया हुआ है, ठीक है। लेखकों को दूसरे अर्थों में हम मत्स्यजीवी भी कर सकते हैं, कलम की कमाई खाने वाला। अगला है कि जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि, पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। या फिर घुमाकर सवाल पूछ दिया जाए कि अन्न को पचाने वाली अग्नि, इसको भी जठराग्नि कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। ये जो तीनों अग्नि है, दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि, ठीक है, ये परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। इनको जरूर आप एकदम क्लियर करके रखिए कि कौन सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे बात करें, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, प्रायश्चित, ठीक है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य प्रायश्चित कहलाता है। और आपने प्रायश्चित नाम से कई कहानियों का नाम सुना होगा, अलग अलग कहानीकारों ने लिखा है। आगे बात करें, जिसका अंत न हो, अनंत, ठीक है। जिसे जाना जा सके, ज्ञेय, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, जिसे जीता न जा सके, अजेय, जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम। तो यहाँ पर जैसा वाक्यांश दिया गया था उसी तरह से एक शब्द भी मिलता जुलता है। खासतौर से ये अजेय वाला शब्द पूछा जाता है, कई बार इसको ऑप्शन इत्यादि में अविजित लिख देता है। पहले जब क्रिकेट आता था तो जो भी बैट्समैन नाबाद होकर वापस जाते थे उसको अविजित कहा जाता था, ठीक है, कि अविजित, उनका कोई विकेट नहीं ले पाया। यहाँ पर दिया गया कि जिसे जीता न जा सके, मतलब अजेय। ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। आगे देखें, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। अब किसी के दिमाग में आ जाए कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनुपम हो सकता है, लेकिन आपने पीछे देखा कि अनुपम एक दूसरे वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, आस टूट गई जिसकी, हताश, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसे कहा जाता है शांत चित्त। ये कई बार आपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग किया होगा कि फला व्यक्ति बहुत ही शांत चित्त है। खासतौर से महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये शब्द कूल धोनी के तौर पर यूज किया जाता था, यानी कि किसी भी मैच की जो भी स्थिति रही हो वो हमेशा शांत चित्त रहा करते थे। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति, तीन चीजों का यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें क्या रहे, एक समान रहे, तो ये शांत चित्त कहलाता है। वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, तो कहा जाता है समदर्शी। अगला है, जो इस लोक का न हो, अलौकिक। आपने दर्शन पढ़ा होगा तो उसमें दर्शन में ये सारी बातें की जाती हैं, लौकिक, अलौकिक। तो जो इस लोक का न हो वो अलौकिक कहलाता है, और जो इस लोक में हो वो कहलाता है लौकिक। खासतौर से भक्ति काल आप पढ़ेंगे तो इन शब्दों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, जहां जाना न संभव हो, अगम्य, देवताओं का उपवन, नंदन कानन, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। अब यहां पर हमें अनुग्रहित शब्द को ध्यान में रखना है
ये शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछा जाने वाला शब्द है, इसलिए मैंने शुरू में ही आप सभी को इंडिकेट कर दिया था, संकेत कर दिया था कि आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द तो जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम शुद्ध अशुद्ध के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। इस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, तो देख लीजिए कैसे लिखा गया है। आगे बात करें, जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, निष्फल न होने वाला, अमोघ, इसको जरूर ध्यान में रखिए, निष्फल न होने वाला, अमोघ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, शक्ति की उपासना करने वाला, शाक्त। इसी तरीके से कुछ और वाक्यांश है जिसमें कि शिव की उपासना करने वाले शैव, विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव, गोरखनाथ संप्रदाय को मानने वाले नाथपंथी। तो ये तीनों शब्द जो दिए गए हैं, जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र होता है कि कुछ जो वहां पर कवि थे शैव थे, कुछ वैष्णव थे, कुछ नाथपंथी थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शैव किसे कहा जाता है, जो शिव की उपासना करे, वैष्णव जो विष्णु की उपासना करे। इसी तरीके से आपने आलवार नयनार दो कवियों का नाम सुना होगा, जिसमें एक वैष्णव से संबंधित है, दूसरा शैव से संबंधित। ठीक है, अगला कुछ समय पर आधारित वाक्यांश है कि दोपहर का समय, मध्याह्न, शाम का समय, संध्या, और इसी तरीके से एक शब्द गोधूली बेला भी प्रयुक्त होता है, जो कि रात और शाम के बीच का जो समय होता है, जिसमें आप देखेंगे कि पशु इत्यादि मैदान में चरकर वापस घर जब आते हैं और धूल उड़ाते हुए, तो उस समय को गोधूली बेला कहा गया है। आगे बात करें, दोपहर के पूर्व या पहले का समय, पूर्वाहन। ठीक है, शाम के बाद का समय, रात, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। तो पूर्वाहन अपराह्न, इन दोनों को विशेष तौर पर ध्यान में रखिए आपकी, कब पूर्वाहन होता है और कब अपराह्न होता है। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी, छाती के बल चलने वाला, ऊरग। हमने पर्यायवाची पर जब लेक्चर तैयार किया था तो उसमें ऊरग शब्द का एक जगह प्रयोग हुआ है, तो आप सभी कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ऊरग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, छाती के बल चलने वाले को ऊरग कहा जाता है, यह भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। अगला वाक्यांश है कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय, जो अधिक बोलता हो, वाचाल, जो कम बोलता हो, मितभाषी, जो मधुर बोलता हो, मृदुभाषी। तो आप देख रहे हैं कि बोलता हो पर आधारित वाक्यांश के लिए एक शब्द अलग अलग है। जो अधिक बोल रहा है वाचाल, जो कम बोल रहा है मितभाषी, जो मधुर बोल रहा है मृदुभाषी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा आप ऑप्शन के आधार पर भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाचाल, मितभाषी, मृदुभाषी, अतीन्द्रिय, इन सब पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। आगे बात करें, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसको कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, शब्द को देखना है कि कैसे ये लिखा गया है। परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध में इस तरीके के शब्द पूछ लिए जाते हैं। जैसे ही प्रत्युन्नमति आपसे कोई पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। अगला है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, सब कालों में होने वाला, सार्वकालिक, सब देशों में होने वाला, सार्वदेशिक, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, समशीतोष्ण। तो ये वाक्यांश के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको जरूर अपने ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, ये तीनों जो शब्द हैं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, एक ही प्रकृति पर आधारित हैं, लेकिन अलग अलग वाक्यांशों के लिए ये प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसके सामने जो लिखा है उसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। अगला है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसको कहा जाता है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क मतलब जिसका मन किसी दूसरी ओर हो,
यानी कि कोई व्यक्ति जहां पर मन लगाना है वहां पर न लगाकर दूसरी तरफ मन लगा रहा है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि रास्ते में चलते हुए लोग अपने सही दिशा की तरफ नहीं देखते हैं बल्कि दाएं बाएं देखते हैं, तो इसको लगा कहा जा सकता है अन्य मनस्क। या फिर कई बार आप देखेंगे कि छात्र कक्षा में बैठे रहते हैं लेकिन शारीरिक रूप से वहां रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनका मन पार्क, बाजार और इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि मन कई बार अनियंत्रित हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको अन्य मनस्क कहते हैं। अगला है जो मापा न जा सके, अपरिमेय। खूब पूछा जाता है ये, जो मापा जा सके परिमेय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। एक ही माता से उत्पन्न संतान, सहोदर। तो अन्योदर और सहोदर, इन दोनों शब्दों का आप अर्थ यहाँ पर देख लिए होंगे कि क्या है। ठीक है, आगे यहाँ पर अपरिमेय जरूर ध्यान में रखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय, क्योंकि ऑप्शन में इसी से मिलते जुलते और 3 शब्द रहेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप क्लियर रखेंगे, इसीलिए मैंने एक ही यहाँ पर अभी शब्द रखा हुआ है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और गहराई और बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बात करें तो है कि अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुरुष, सॉरी, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको कहा जाता है औरस। औरस शब्द देख रहे हैं थोड़ा सा यूनिक है। जैसे इसका प्रयोग करें औरस का तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुरुष पुत्र को औरस कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजानुबाहु। ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अजानुबाहु कैसे लिखा गया है। खासतौर से गांधी जी को अजानुबाहु कई बार कहा जाता था। या फिर जिस भी व्यक्ति की भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको अजानुबाहु कहते हैं। तो प्रैक्टिकल के तौर पर आप खड़े होकर अपने भी भुजाओं को देख सकते हैं कि क्या वो घुटने तक पहुंच पा रहे हैं, उतनी लंबी हैं। बहुत रेयर केस में व्यक्तियों का इस तरीके से होता है। अजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अगला है जो पूजा के योग्य हो, यह भी खूब पूछा जाता है। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय या फिर पूज्य। पूजनीय और पूज्य शुद्ध अशुद्ध वाले प्रश्न में भी पूछे जाते रहे, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, पूजनीय और पूज्य। आमतौर पर इसका जो कॉम्पिटेटिव शब्द है पूजनीय, यही परीक्षाओं में कई बच्चे इसी को शुद्ध मानकर आ जाते हैं, जो कि क्या है, अशुद्ध है। अब ध्यान में रखना है कि पूजनीय या पूज्य मतलब जो पूजा के योग्य हो, से पूजनीय कहा जाता है। अगला वाक्यांश है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको कहा जाता है आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका यानी कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया, आगत पतिका। बस दोनों शब्दों में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है कि एक में है कि आने वाला है तो वहां पर चेंज हो जा रहा है, आगमस्यत पतिका है, और आ चुका है मतलब वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया है तो आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो तो प्रोसित पतिका। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये भी लगभग एक ही परिवार से संबंधित शब्द यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, आगत पतिका, प्रोसित पतिका, आगमस्यत पतिका। तो बस इसमें बस कंडीशन को अलग अलग रख दिया गया है, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। अगला वाक्यांश है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अजात शत्रु। ये भी खूब पूछा जाता है परीक्षा में। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक। यानी कि जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलता है उसको गतानुगतिक कहा जाता है। अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको कहा जाता है अध्यूढ़ा या फिर अगूढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो।
उसको कहा जाता है खंडिता। तो वाक्य बड़ा लंबा चौड़ा रहा, लेकिन इसका जो एक शब्द है वो बहुत ही छोटा है। जैसे ही खंडिता कहा जाए, खंडिता, इसी से शब्द बना हुआ है खंडन, खंडित हो जाना। वह स्त्री जिसका पति, यहाँ पर देखिए इसका अर्थ बड़ा ही अलग ढंग का है कि रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता है तो उसको खंडिता कह दिया जाता है। तीन यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया कि पति रात को और अन्य स्त्री के पास प्रातः वापस आता है तो खंडिता हो जाता है। वो जो स्त्री है वो खंडिता कहलाती है। अगला है कि वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, इसको कहा जाता है परित्यक्ता। तो यहाँ पर तो स्त्री के संदर्भ में है, लेकिन कई बार आप ट्रेन इत्यादि से जाएंगे तो जो रेलवे स्टेशन के आसपास में कुछ पुरानी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी तो वहां पर लिखा रहता है परित्यक्ता या फिर परित्यक्त, यानी कि इसको छोड़ दिया गया है। तो अपने आसपास में भी जितने भी शब्द लिखे गए हैं उनकी गंभीरता को जरूर आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कई बार परीक्षाओं में घूम फिर कर वही सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पति ने जिस स्त्री को त्याग दिया है उसको परित्यक्ता कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको कहा जाता है ऋण। जिसने परीक्षा पास कर ली हो, उत्तीर्ण, जैसे सर्टिफिकेट आपको मिलता है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का, तो जिसने परीक्षा पास कर ली हो उत्तीर्ण और नहीं कर ली हो अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर उत्तीर्ण वाला आपको ध्यान में रखना है, जिसने परीक्षा पास कर ली। अगला है जिस वस्तु का वजन न के बराबर हो उसको कहा जाता है भारहीन। जो वस्तु मिट्टी की बनी हो, मृणमय, जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसे कहा जाता है मृणमय। इस शब्द को ध्यान में रखना है आपको। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को कहा जाता है सदावर्त। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पंजाबी संस्कृति में लंगर शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो शुद्ध तरीके से कोई बोले कि सदावर्त तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज, एक बिंब आना चाहिए कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जहां पर की गई हो वो सदावर्त कहलाता है। आगे लिखा गया है कि एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, इसको कहा गया भंडारा। धर्म के प्रति किया गया कार्य, धर्मार्थ। ठीक है, इसी तरीके से आपने पुरुषार्थों के बारे में सुना होगा। 4 तरीके के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ, अर्थ के प्रति किया गया काम कार्य तो वो हो गया अर्थ, अर्थ से संबंधित। ठीक है, तो इन पुरुषार्थों को ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो भी शब्द दिया गया, वाक्यांश दिया गया था कि धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ। अगला है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली आसन हौदा कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली आसन को कहा जाता है हौदा। अगर आपने देखा होगा इस पे हाथीवान चढ़ा रहता है, उस पे बैठने वाली जो जगह होती है उसको हौदा कहा जाता है। जिसका निवारण न हो सके उसको कहा जाता है अनिवार्य। जल में रहने वाला प्राणी जलचर। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्ण, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो। देखिए विकल्प में हो जाएगा गरीब, ये भी शब्द आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है अकिंचन, जिसके पास बिल्कुल कुछ न हो अकिंचन। जल में रहने वाला जलचर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। ठीक है, आप परीक्षाओं में जाते हैं, लिखित परीक्षाओं में, तो वहां पर लिखा रहता है कि 5 प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको 5 प्रश्न वहां पर करने ही है जिसका कि कोई निवारण नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके मार्क्स कम आएंगे वहां पर। या फिर कई जगह लिखा रहता है कि उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि आना ही आना है, उसका कोई निवारण नहीं है उपस्थित होने के अलावा। तो अनिवार्य शब्द है। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि विकल्प में दे दिया जाए अनिवारण। ठीक है, जिसका निवारण न हो अनिवारण दे दिया जाए, लेकिन सही क्या हो रहा है यहाँ पर अनिवार्य। इन अंतरों को जरूर आप ध्यान में रखिए। अगला है कि हमेशा रहने वाला शाश्वत, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, या फिर इसको समकालीन भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है एक ही समय में वर्तमान,
तो समसामयिक, क्योंकि इसमें समय जोड़ा गया है तो शब्द बना है समसामयिक। अगर कहा जाता कि एक ही काल में रहने वाला तो ये हो जाता समकालीन। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। प्राण देने वाली औषधि, इसको कहा जाता है प्राणदा, ठीक है। और है जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। तो ये वाक्यांश के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे शब्दों का अर्थ आप पहले से जान रहे होंगे। अब आपको ध्यान में रखना है कि जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं पता है, जो नया है, उसको आप अपने नोटबुक पे ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं अग्नि का, तो अग्नि का पर्यायवाची आग, वहनी, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। तो इसमें जो आग है पहले से आप परिचित हैं, पावक भी आपने पढ़ा होगा, अनल पढ़ा होगा, ठीक है। दहन भी आप पहले से जान रहे होंगे। अब अग्नि के पर्यायवाची में जिन शब्दों का सामना आपके जीवन में पहली बार हुआ हो, या फिर जो आपको लग रहा हो कि ये तो हमने अग्नि के पर्यायवाची में नया शब्द देखा है, उसको आप नोट कर लीजिए। अब आप जैसे बार बार नहीं याद करेंगे कि अग्नि आग है, पावक है, अनल है, दहन है, ऐसे नहीं याद करना है, बल्कि आप याद करेंगे कि वहनी शब्द जो है ये अग्नि का पर्यायवाची, इसको नोट करेंगे आप। वायु सखा, यानी कि वायु की जो सखा है वो अग्नि में है। जैसे आप देखते होंगे जहां पर आग लगती है, थोड़ा सा उसमें हवा देंगे आप, तो आग बढ़ने के स्थान पर घटने के स्थान पर बढ़ जाती है। अगर आग की मात्रा कम है तो कई बार बुझ भी जाती है, लेकिन जब जंगल में लग जाए, या फिर आप देखते होंगे गर्मी के समय में कई बार गेहूं के खेत कई बीघे में जल जाते हैं, तो वायु सखा जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है अग्नि, तो हवा जो है उसमें बढ़ाने का काम करती है, तो इसको नोट करना है आपको। धूमकेतु, ये भी नया शब्द है अग्नि के दृष्टिकोण से। और कृषाणु, तो आपने देखा कि जो भी इसमें शब्द दिए गए थे उसमें से 3-4 शब्द आपके लिए नए होंगे। इन्हीं को आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और समय निकालकर देखते रहिए। रोज रोज अगर देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अग्नि के माध्यम से आने वाले सभी पर्यायवाची शब्दों को आप इसी दृष्टिकोण से देखेंगे। दूसरा शब्द दिया हुआ है असुर। असुर का पर्यायवाची है धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर। तो इसमें से बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप पहले से जान रहे हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि नहीं जानते हैं। जैसे यातुधान, परीक्षा में आ गया कि यातुधान किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसको आप अगर नोटबुक पर अलग से लिखे रहेंगे तो तुरंत आप बता देंगे कि ये असुर शब्द का पर्यायवाची है। बाकी आप धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, ये सारी चीजें आप जान रहे होंगे इन शब्दों का। तो आपको यहाँ पर यातुधान नाम का जो शब्द है इसको नोट कर लेना है पर्यायवाची के तौर पर असुर का। तीसरा शब्द है अनुपम। अनुपम अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। तो ये सामान्य तौर पर सभी शब्दों से आप धीरे धीरे परिचित हो गए होंगे। अमृत, अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक। तो बचपन के दिनों में आप अमृत का पीयूष, सुधा, अमी जान रहे होंगे। जीवनोदक नया आपके लिए होगा, इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अश्व। अश्व का जो पर्यायवाची है वाजी, हय, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग। तो इसमें जो घोड़ा शब्द है इससे आप पहले से परिचित होंगे। इसके अलावा है को भी आप पहले से जान रहे होंगे। कुछ शब्द हैं जिसमें कि वाजी, वाजी को नोट कर लीजिए। घोटक, सैंधव, इतिहास पढ़ते हुए सैंधव सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर सैंधव मीन्स क्या है, घोड़ा है, अश्व है। और यहाँ पर दो शब्द आप देख रहे हैं तुरग और तुरंग। यहाँ पर केवल बिंदी का अंतर है। तुरग मीन्स भी घोड़ा होता है और तुरंग मीन्स भी घोड़ा होता है। तो इसको तो हर हालत में मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है।
उम्मीद है कि धीरे धीरे मेरा जो ट्रिक है याद करने का सही तरीका जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही शब्द परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जिस पर कि लगता है कि हमारे दिमाग में वो बैठ गई है। हो सकता है कि आप पर्यायवाची पढ़ें तो आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे तक याद रहे, लेकिन इतना आपके जीवन में काम है कि फिर चीजें धीरे धीरे भूलने लगती हैं, तो उनको एक जगह नोट करना पड़ता है। आगे देखते हैं आंख। आंख का जो पर्यायवाची दिया गया है, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, ऋग, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन। तो इसमें से हो सकता है कि कई शब्दों को पहले से आप जानते रहेंगे कि ये आंख का पर्यायवाची है। ठीक है, जैसे नेत्र हो गया, लोचन, नयन, चक्षु, इसको नोट कर लीजिए आप, चक्षु मीन्स आंख। अक्षि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है, अक्षि मीन्स आंख। अंबक, अंबक को भी नोट करना है, अंबक माने आंख। दृष्टि, विलोचन, ये सारे आप जान रहे हो। तो आंख के पर्यायवाची कई शब्द दिए हुए थे, अब आपके लिए नए थे चक्षु। चक्षु भी पुराना ही है एक तरीके से, दो ही शब्द यहाँ पर मुझे लग रहे हैं कि नए हैं, अक्षि और अंबक, तो इनको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आगे देखते हैं, आकाश शब्द है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची क्या है, लिखा हुआ है, देव, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। तो इतने पर्यायवाची दिए गए। अब आपके लिए नए पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। नए में देव हो सकता है आपके लिए, व्योम आप अच्छे से जानते होंगे, गगन, ठीक है, नभ माने जान ही रहे हैं, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। अब ध्यान में रखना है कि देव हो गया अभ्र, अभ्र मीन्स आकाश होता है, इसको ध्यान में रखना है। अंबर माने आकाश होता है। तो इतने पर्यायवाची शब्दों में एक अभ्र लग रहा है मुझे, अभ्र और देव, ये दोनों नए हैं, बाकी को आप जान रहे हैं, आपके दिमाग में ये पहले से ही सेव होगा। ठीक है, तो अब सेव हो गया होगा आपके दिमाग में कि अभ्र माने आकाश और अंबर माने भी आकाश है और देव माने आकाश। आम का पर्यायवाची देखते हैं। आम के पर्यायवाची कई दिए हुए हैं, जिसे आम्र, चूत, रसाल, अमृत फल, सहकार, अतिसौरभ, च्यूत मतलब कि आम का पेड़। तो दो शब्द मिलते जुलते हैं। ठीक है, एक जगह अर्थ आ जा रहा है आम का पेड़ और एक का मतलब है आम। आमतौर पर आपने आम्र शब्द का प्रयोग खूब किया होगा। रसाल, एक हिंदी साहित्य में आलोचक हुए हैं जिन्होंने कि अपना उपनाम ही रसाल लिखा हुआ है। तो अगर इस लेक्चर को आप गंभीरता से देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि रसाल उपनाम किसका रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते समय आपके परिवार के लिए जो नवजात शिशु हैं उनके नामों का भी पता चलेगा, नाम रखना चाहते हैं या फिर कई लोगों ने उपनाम रखा है तो वो यहीं से रखा हुआ है। ठीक है, आम का अर्थ हो गया रसाल। अमृत फल, आम को क्या कहा गया, अमृत फल कहा गया। सहकार, ये दोनों शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं। अति सौरभ, सौरभ नाम तो आपने सुना हुआ, लेकिन अति सौरभ मतलब आम होता है। ठीक है, तो नए जो पर्यायवाची आम के मिले आपको, अमृत फल, सहकार, अति सौरभ, 3 मिले और बाकी को अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं आनंद। आनंद शब्द है तो इसका जो पर्यायवाची है, मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। जैसे मैंने आनंद शब्द के पर्यायवाची शब्दों का नाम लिया, आपके दिमाग में आगे और कि फला फला को मैं जानता हूं, जिसमें कि मोद, प्रमोद, आमोद, इन तीनों को तो आप वैसे ही याद कीजिए कि घर के परिवार में 3 व्यक्तियों के नाम है। इसके अलावा हर्ष, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, तो लगभग आनंद शब्द के सभी अर्थों से आप परिचित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आश्रम शब्द दिया हुआ है। आश्रम मतलब मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा, संघ। इसमें आप देख रहे हैं कि सारे शब्दों को आप जान रहे थे, यहां पर अस्तर शब्द दिया गया है जिसका अर्थ होता है आश्रम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इच्छा शब्द दिया हुआ है। इच्छा का क्या पर्यायवाची है, आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा। तो इसमें से कई ऐसे शब्द होंगे जो आपके लिए नए होंगे, जैसे इप्सा,
ठीक है। इप्सा मतलब इच्छा। स्पृहा, स्पृहा को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दिया है इहा, ये भी है, और वांछा। ये इच्छा के कई शब्दों में 3 शब्द हैं जो कि आपके लिए नए हैं, बल्कि 4 शब्द हैं। इप्सा, स्पृहा, इहा और वांछा। ठीक है। आपने एक शब्द सुना होगा वांछनीय, ये यहीं से बना हुआ है, यानी कि इच्छित जो चीज है। फिर भी हमें याद करना है, तो अपने नोटबुक पे इप्सा, स्पृहा, इहा को जरूर रख लीजिए। और बाकी आप जान रहे होंगे आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ। ठीक है। पुष्प की अभिलाषा में चाह नामक शब्द आया हुआ है, अगर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता को पढ़ेंगे तो। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची है सुरपति, मघवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। तो इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया होगा सीरियल इत्यादि देखते हुए देवराज इंद्र, देवराज देवताओं के राजा, तो ये आप पहले से परिचित होंगे। इसके अलावा सुरपति, सुर मतलब देवता और पति मतलब जो उनका राजा स्वामी हो, तो ये सब। लेकिन ध्यान में रखना है मघवा, अगर परीक्षा में आ जाए कि मघवा किस शब्द का पर्यायवाची है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंद्र का है। पुरंदर भी कई बार पूछा जाता है, पुरंदर इंद्र। वासव, वासव दत्ता नाम की एक रचना है, वहीं से लिया गया है। वासव मतलब इंद्र। महेंद्र मतलब इंद्र। तो इसमें से जो भी नए शब्द आपके लिए हो, जरूर आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। इंद्र, आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि इनकी कुर्सी हमेशा खतरे में रही है। जब भी आपने सीरियल देखा होगा तो इंद्र परेशान से रहते हैं, कभी ब्रह्मा के पास, कभी विष्णु के पास, कभी शंकर जी के पास जाते रहे। हालांकि रहे हैं ये देवताओं के राजा, लेकिन हमेशा संकट के दौर में रहे। तो इनका पर्यायवाची शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें कि मघवा, पुरंदर, वासव को बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी को आप परीक्षा में आराम से पकड़ लेंगे। आगे बात करते हैं। अगला शब्द है कपड़ा। कपड़ा का जो पर्यायवाची है वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर। ठीक है। जिसमें कि चीर हरण, महाभारत आपने देखा होगा, दुशासन और द्रौपदी, चीर हरण मतलब कि कपड़ा का हरण, यहाँ पर पर्यायवाची के दृष्टिकोण से देखें तो। बाकी वस्त्र को आप जान रहे हैं, पट को भी समझ रहे हैं, वसन, वसन मतलब कपड़ा, अंबर। अब देखेंगे कि कई ऐसे शब्द हैं जो कि एक से अधिक शब्दों के पर्यायवाची हैं। अभी हम आकाश का देख रहे थे, तो वहां भी अंबर शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ऐसे को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक अलग बॉक्स बनाकर नोट कर लीजिए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक पर्यायवाची शब्दों में उनकी गणना की जाती है। तो अंबर उसमें से एक है। बाकी अन्य शब्दों को आप जान गए कि ये कपड़ा का पर्यायवाची है। इसके बाद हम देखते हैं कमल। कमल का जो पर्यायवाची है सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, तामरस। तो इसमें से कई ऐसे शब्द हैं जिनको आप पहले से जानते हैं। कुछ नए शब्द हैं जैसे अब्ज, अब्ज मतलब कमल। इसके बाद है शतदल। खासतौर से कमल के पर्यायवाची में अंत में ज का प्रयोग होता है, जितना आप देख रहे हैं। ज मतलब उत्पन्न होना, जो तालाब में उत्पन्न होता है, जो जल में उत्पन्न होता है। आब मतलब अब्ज। ठीक है। पंख जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। अरविंद, ये थोड़ा सा अलग है। पद्म, तो इनको ध्यान में रखिए। सरसिज, नलिन, नलिन मतलब कमल। और तामरस, परीक्षा में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि तामरस किसका पर्यायवाची है, तो हो गया कमल का। तो देख रहे हैं कि कितने पर्यायवाची शब्दों का नाम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपके लिए एक ही 2 पर्यायवाची शब्द हैं जो कि नए हैं, उन्हीं को आप नोटबुक पर लिख लेंगे। एक दिन समय आएगा कि वो भी आपके लिए पुराने हो जाएंगे, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी जो वोकैबुलरी, आपका जो शब्द भंडार है, वो ज्यादा मजबूत होगा। आप जब भी अपनी बातों को कहीं रखेंगे तो उसमें वजन होगा। ठीक है। तो कमल का याद रख लिए, जो जो आपको नहीं आ रहा है उसको एक जगह नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं किरण। किरण शब्द का पर्यायवाची है, उसमें है मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची, गो। ये क्या है, किरण का पर्यायवाची। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे शब्द जो आपके लिए नए हों।
जिसमें पुराने में अगर बात करें तो रश्मि आपके लिए पुराना हो सकता है, प्रभा भी पुराना हो सकता है, बाकी सब नए हैं। मरीचि, मयूख, अंशु, कर, कर मतलब किरण भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, ठीक है। अर्ची, अर्ची को जरूर ध्यान में रखिए, इसी से बना हुआ शब्द अर्चिता, बहुत लोगों का नाम भी होता है। गो मतलब किरण होता है, और गो मतलब कई जगह गाय का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको किरण शब्द देख रहे हैं कि इसमें जितने भी पर्यायवाची शब्दों का नाम दिया गया है वो आपके लिए ज्यादातर नए ही है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद शब्द जो है कुबेर, कुबेर मतलब इसका जो पर्यायवाची दिया गया है कि नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज। तो हम लोग आमतौर पर कुबेर का मतलब ये पढ़ते थे कि जिसके पास खूब धन हो वो कुबेर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका पर्यायवाची किन्नरेश अगर आ जाए तो आप कुबेर का अर्थ वहां पर लगाएंगे। यक्षराज ये भी कुबेर का पर्यायवाची है। धनत को आप पकड़ लेंगे, धनाधिप को पकड़ लेंगे, राजराज, ठीक है, ये कुबेर का अर्थ है। तो तीन आपको यहाँ पर अर्थ नए हैं, इन तीनों को नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं गणेश। गणेश दिया हुआ, गणेश का पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखिए। और देखते हैं कि कितने शब्दों से आप पहले से परिचित हैं और कितने शब्द हैं जो कि आपके लिए नए हैं। इसमें गणेश का जो पर्यायवाची दिया गया है लंबोदर, एक दंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोददाता। अच्छा, जितने पर्यायवाची शब्द हैं, जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था कि ये समान अर्थ वाले होते हैं। कई बार पर्यायवाची शब्द जिस शब्द के पर्यायवाची होते हैं उसके कुछ गुणों से भी मेल खाते हैं, जैसे कि लंबोदर। अब लंबोदर दिया गया है तो जिसका उदर लंबा हो, यानी कि गणेश की जब भी मूर्ति आप देखेंगे तो वहां पर उनके पेट को लंबा दिखाया गया है। एक दंत, एक दांत, मूषक वाहन, चूहा जिसका वाहन हो, गजवदन जिसका मुख हाथी का हो, गजानन, आनंद मतलब मुख वही है, विनायक, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। गणपति, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। विघ्ननाशक, ऐसा माना जाता है कि कोई भी काम शुरू किया जाता है तो गणेश का नाम लेकर किया जाता है कि बाधाओं से मुक्त कर रखें, बाधाओं का नाश करें, विघ्ननाशक। भवानी नंदन, ठीक है, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोददाता। तो इसमें आपने देखा कि गणेश के पर्यायवाची शब्दों में आपको कई ऐसे शब्द थे जो कि पहले से मालूम थे, लेकिन कुछ शब्द हैं जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं। अब ये नए का जो मैं बात कर रहा हूं ये अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो आपको नया लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए कठिन है, उसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं गंगा। गंगा का भी पर्यायवाची खूब परीक्षाओं में आता है, जिसमें है जाह्नवी, देव नदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापागा, ध्रुवनंदा, ठीक है, ये गंगा के पर्यायवाची हैं, जिसमें कि आप जाह्नवी से परिचित होंगे, देव नदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपागा, देवापागा और ध्रुवनंदा, लगभग सभी शब्दों से आप परिचित होंगे, क्योंकि बचपन के दिनों से ही हमें को रटाया गया है कि फला फला शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं गेह। गेह मतलब क्या है, इसका पर्यायवाची दिया है घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह। तो इतने जो शब्द हैं सब गेह के पर्यायवाची हैं। अब आप देखते होंगे कई लोगों के घर बने रहते हैं तो वहां पर कहीं जगह लिखा रहता है कि निकेतन है, फला निकेतन, फला भवन, फला सदन, ठीक है, फला आवास, फला निलय। आप जब मंदिर जाते हैं तो फला धाम। तो इस तरीके से दिया रहता है। तो जो आपको नया लग रहा हो इसमें, जैसे घर आप जान रहे हैं, निकेतन भी जान रहे हैं, भवन, सदन, आगार शब्द जो है आपके लिए नया है, आगार मतलब गे, आयतन भी नया है, ठीक है। बाकी जितने भी शब्द दिए गए हैं सब से आप परिचित होंगे। तो गे के इतने शब्दों में दो शब्द जो कि आपके लिए नए हैं। बाकी आपने प्रेमचंद का एक उपन्यास पढ़ा होगा सेवा सदन, मतलब ऐसा घर जहां पर सेवा इत्यादि करने का
मौका दिया गया है लोगों को, सेवा सदन। ठीक है, तो इसी तरीके से जोड़कर आपको अध्ययन करना है। जो नया शब्द आपको दिख रहा है उसको अपने कॉपी पर नोट करते जाइए। अगला शब्द है गदहा। गदहा दिया हुआ है, अब देखते हैं इसका जो पर्यायवाची क्या है। खर, गर्दभ, धूसर, रासभ, बेसर, चक्रवान, वैशाख नंदन। इसका भी पर्यायवाची परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है गदहा को। हम लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन यही परीक्षा में आ जाएगा तो भारी संकट पैदा कर सकता है। खर मतलब गदहा, गर्दभ, धूसर, रासभ। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके लिए नए होंगे। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाया जाए कि वैशाख नंदन, अगर उसको सीधे सीधे आप बोलेंगे गदहा तो फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति चिढ़ जाए। लेकिन अगर उसको आप बोलते हैं वैशाख नंदन, तो अगर उसको मालूम होगा कि वैशाख नंदन माने गधा होता है तब तो वो चिढ़ेगा, लेकिन शब्द को देखते हुए लगेगा कि उसको हो सकता है कुछ अच्छी बातें कही जा रही हो, वैशाख नंदन, तो प्रसन्न भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गधा, वैशाख नंदन। चक्रीवान, ठीक है, जैसे आपने सुना हुआ गाड़ीवान, तो चक्रीवान, ये लोग चक्का इत्यादि ढोते थे पहले गधा, अब धीरे धीरे प्रचलन कम हो गया है। बेसर, ये नया शब्द आपके लिए। रासब, ये भी परिचित है। धूसर, धूल धूसरत जो शब्द यूज किया जाता है। गर्दभ, ये तो सबसे प्रचलित शब्द है। इसके बाद है खर। तो कहने का मतलब है कि गधा शब्द का जो पर्यायवाची है जो आपके लिए नया हो उसको नोट कर लीजिए, और जो शब्द आप पहले से जान रहे होंगे वो आपके दिमाग में खुद सर्च होकर बाहर आ रहा होगा। अगला शब्द है चंद्र। चंद्र शब्द का जो पर्यायवाची है चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। पता नहीं वर्तमान समय में आप सभी के घर अगर कोई निमंत्रण पत्र आता है तो आप लोग उसको कितना गंभीरता से पढ़ते हैं। वहां पर भी देखेंगे आप तो जितने भी परिवार का नाम रहता है किसी न किसी पर्यायवाची शब्द से जुड़ा रहता है। यहाँ पर देखिए चंद्र शब्द दिया हुआ है, तो चंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ पर दिए हैं। इसमें से कुछ आप पहले से जानते हैं, कुछ हो सकता है कि आपके लिए नया हो। जो नया हो उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, ये आपके लिए नए हैं, पुराने हैं। सारंग आप देख रहे हैं कि ये नया हो सकता है। इसके अलावा निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक सब पुराने हैं। कलानिधि हो सकता है कि आपके लिए नया हो, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो मेरा नाम है रजनीश, वो भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। कई बार मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया और इसमें संधि भी पूछ ली जाती है, तो चाहे तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। मे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रजनीश का पर्यायवाची क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत चंद्रमा आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो शब्द है चोर। चोर शब्द का भी पर्यायवाची हमें ध्यान में रखना है, जिसमें कि दिया हुआ है तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक। आप देख रहे हैं यहाँ पर चोर शब्द का पर्यायवाची जो दिया गया एक शब्द यहाँ पर साहसिक। चोरी करना भी एक साहस का काम है, तो साहसिक दिया गया। वैसे तो हम अपने जवानों या फिर सेना में जो काम करने वाले लोग हैं या फिर कोई अच्छा काम कोई करता है तो उसको साहसिक कहा जाता है कि चलो बहुत ही साहसिक है। लेकिन यहाँ पर चोर का जो पर्यायवाची शब्द दिया गया वो साहसिक के तौर पर दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है, हल्के में नहीं लेना है। आपने देखा हुआ तस्करी शब्द यूज होता है, अखबारों में पढ़ते होंगे, तो तस्कर, चंदन तस्कर, वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा, तो चंदन की चोरी करते थे वो, और तस्कर शब्द जो चोर के लिए प्रयुक्त है यहाँ पर। दस्यु, खासतौर से जो समुद्र इत्यादि में चोरी करते हैं उनको दस्यु। रजनीचर, रात में चलते हैं चोर, ज्यादातर आप लोग अपने गांव में कई चोरियां सुने होंगे तो वहां से रजनीचर। मोशक, कुंभिल शब्द चोर के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत कम यूज होते हैं और वही परीक्षा में हमारे लिए घातक साबित हो जाते हैं। बहुप्रचलित शब्द परीक्षा में पर्यायवाची के तौर पर कम ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि चोर शब्द का पर्यायवाची कौन सा आपके लिए नया था, कौन सा पुराना था। अब बात करते हैं हम जल नामक शब्द के ऊपर, इसका पर्यायवाची क्या है। जल का पर्यायवाची दिया गया है नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु,
तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ पुष्प। तो कई पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जल के, और जल भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है पर्यायवाची के दृष्टिकोण से, जिसमें कि आप कई शब्दों से पहले से परिचित होंगे। नीर, सलील, पानी, ठीक है, ऐसे शब्दों से आप परिचित होंगे। अब नया क्या है आपके लिए? उदक, अंबु, ठीक है, तोय, वारी, पय, अमृत, मेघ पुष्प। अच्छा, यहां पर अमृत जो दिया गया है, आपने इससे पहले भी अमृत नाम का एक खुद शब्द है जिसके कई पर्यायवाची हैं, एक से अधिक, ठीक है, लेकिन यहां पर जल के तौर पर भी इसको यूज किया गया है। तो ध्यान में रखना है कि उदक शब्द जब आए, अंबु शब्द आए, वारी शब्द आए, पय मतलब दूध भी होता है, और यहां पर जल भी हो रहा है। शुरू में मैंने बताया कि समानार्थी यानी कि समानता वाले अर्थों का प्रयोग हम पर्यायवाची शब्द में करते हैं। यहाँ पर पानी शब्द दिया गया है और इसके प्रयोग के बारे में भी बताया कि मंदिर में जाएंगे जल चढ़ाने, और घर पर जब रहेंगे तो पानी आप पियेंगे, और हॉस्पिटल में रहेंगे तो पानी चढ़ाया जाता है। तो ये अंतर है। अगला शब्द है यमुना। ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता रहा इससे पर्यायवाची। यमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। तो आपको ध्यान में रखना है, एक नया शब्द है आपके लिए, अर्कजा। अर्कजा मतलब यमुना। सूर्य सुता, अर्क मतलब सूर्य होता है, सूर्य की जो पुत्री है वो यमुना, ऐसा माना जाता है। सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, कृष्णा। तो कुछ शब्द हैं जिनके इतिहास, जिनके उत्पत्ति के बारे में अगर आपको पता चले तो आप आराम से पर्यायवाची शब्दों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यमुना का हो गया, सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसमें दिया गया है सर, सरोवर, तड़ाग, ह्रद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। पद्माकर शब्द यहाँ पर देखिए तालाब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और हिंदी के खासतौर से रीतिकाल के खास कवि रहे हैं पद्माकर। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पद्माकर का अर्थ तालाब से लिया गया है। बाकी कई शब्द होंगे जिससे आप पहले से परिचित होंगे, जिसमें कि सर है, ठीक है, सरोवर, तड़ाग। जब संस्कृत पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए नया शब्द है यहाँ पर ह्रद, इसको ध्यान में रखना है, तालाब होता है। पुष्कर मतलब भी तालाब होता है। जलाशय को आप जान रहे हैं, पद्माकर। तो तीन ऐसे शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि तालाब के दृष्टिकोण से आपके लिए नए हो सकते हैं। इनको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, अगला जो शब्द है दास। दास का पर्यायवाची क्या है? अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। तो यहां पर नया जो शब्द है आपके लिए किंकर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कवि किंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी इत्यादि के संदर्भ में कई बार ये शब्द प्रयुक्त होता है, या फिर द्विवेदी युग में किंकर शब्द आया हुआ है एक दो बार। तो बाकी शब्दों से तो आप परिचित हो गए होंगे कि दास का पर्यायवाची है। भृत्य कई बार पूछ लिया जाता है। दो शब्द यहाँ पर आपके लिए नए हो सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम शब्द देखते हैं दुख। दुख का पर्यायवाची क्या हो सकता है? पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद। तो लगभग सभी शब्दों से आप परिचित हैं। क्लेश शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि हमें दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है। अगला शब्द है देवता। देवता का पर्यायवाची सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदंत, आदित्य, गिरवाण। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं, जैसे निर्जर। निर्जर शब्द देवता के लिए प्रयुक्त है। विबुध, ये भी देवताओं के लिए प्रचलित है। त्रिदश, ये नया शब्द है आपके लिए। आदित्य, आदित्य मतलब कई जगह सूर्य भी होता है, और यहाँ पर देवता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नया शब्द है गिरवाण, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको कि आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगला शब्द है द्रव्य। द्रव्य मतलब दिया हुआ है धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति। तो जितना कठिन पर्यायवाची नहीं है, उससे कठिन खुद शब्द है द्रव्य, ठीक है।
हम लोग केमिस्ट्री इत्यादि में द्रव पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर द्रव्य, द्रव्य मतलब कई बार पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रयुक्त हुआ है धन। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास द्रव्य है क्या, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि धन, वित्त, संपदा, संपत्ति इत्यादि के बारे में चर्चा हो रही है। तो खुद जो शब्द है यही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, बाकी तो आप अपने आप याद कर लेंगे। अगला शब्द है नदी। नदी का जो पर्यायवाची है उसमें है सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कलुंकषा, तरिंगड़ी। नदी का पर्यायवाची परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहा है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। जो भी नया आपके लिए, जैसे कि तटिनी, तटिनी शब्द को ध्यान में रखिए, आपगा शब्द को ध्यान में रखिए, निम्नगा, कलुंकषा को ध्यान में रखिए पर्यायवाची के दृष्टिकोण से, तरिंगड़ी को ध्यान में रखिए, निर्झरणी को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आपने देखा कि सरिता को छोड़कर जितने भी शब्द हैं यहाँ पर आपके लिए नए हो सकते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट करके नदी के सामने लिख भी लीजिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है नौका। नौका का जो पर्यायवाची है नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, ये नौका के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो नया शब्द है तरिणी, इसको नोट कर लीजिए, तरी, इसको नोट कर लीजिए, डोंगी और पतंग, ये सब नौका के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पत्नी शब्द। पत्नी का क्या अर्थ है? भार्या, दारा, गृहिणी, बहु, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। तो सबसे पहले परिचित होने वाला शब्द जो है अर्धांगिनी है, मतलब पत्नी। इसके अलावा ध्यान में रखना है भार्या मतलब भी पत्नी है, दारा मतलब भी पत्नी है, ये सब आ जाते हैं एग्जाम में। गृहिणी, अर्धांगिनी के बाद गृहिणी शब्द का प्रयोग पत्नी के अर्थ में है। कलत्र, कलत्र को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, बहु वधु तो आप पता कर लेंगे तुरंत, लेकिन कलत्र माने क्या होता है? पत्नी होता है। आपको 3 शब्द यहाँ पर नए दिख रहे होंगे, कलत्र है एक, दूसरा है भार्या और दारा, बाकी चीजों को आप पकड़ लेंगे। ठीक है, पत्नी का हमने देख लिया, तो पति का देख लेते हैं। पति शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर पर्यायवाची भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। तो 2 नए शब्द आपको दिख रहे होंगे। भर्ता मतलब पति, कई बार आप देखे होंगे इसका तत्सम शब्द जो आता है भरतार। ठीक है, इसका गांव में खूब यूज किया जाता है भरतार का। और दुल्हन गाँव मंगलचार आयो राम राजा भरतार, तो यहाँ पर कबीर ने भी पति के अर्थ में यूज किया है, तो भरता। वल्लभ, वल्लभाचार्य का नाम आपने सुना होगा, तो वहां पर वल्लभ मतलब क्या होता है? पति होता है। और स्वामी आर्यपुत्र आप देखे होंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं जो कि कोई ना कोई सीरियल देखते होंगे। अब तो टीवी पर देखने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पर भी सब कुछ मौजूद है, या फिर ऐप भी बने हुए हैं अलग अलग टीवी सीरियल्स के। तो वहां पर जो शब्दावली यूज की जाती है अक्सर वो पर्यायवाची शब्द के रूप में ही रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हवा शब्द। हवा मतलब वायु, समीर, मरूद, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण, पवन। इतने शब्द थे हवा के। अब इसमें नया शब्द क्या आपके लिए हो सकता है? नया शब्द इसमें है मरूद। ठीक है, वात भी नया हो सकता है आपके लिए, बयार। ये 3 शब्द मेरे हिसाब से नए हैं, बाकी जितने भी शब्द हैं वो सब आप परिचित हैं। समीरण को भी नया में रख लीजिए, समीर से बना हुआ है समीरण। तो हवा, वायु, समीर, मरूद, वात, बयार, प्रकंपन, पवन। पक्षी शब्द परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसका देख लेते हैं पर्यायवाची क्या है। विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगर पर्यायवाची की बात करें, कई ऐसे शब्द होंगे जिसमें कि आपको नए लग रहे होंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है विहंग, विहंग मतलब भी पक्षी है और विहग मतलब भी पक्षी है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि केवल यहाँ पर अनुस्वार का अंतर आपको दिख रहा है। तो विहंग, विहग पक्षी, खग मतलब पक्षी, पखेरु पक्षी, परिंदा
इसी से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई एक रचना है परिंदे। कमेंट्स कर जरूर आप बता सकते हैं कि किसकी रचना है, किसकी कहानी है। तो ये परिंदा मतलब पक्षी, चिड़िया, शकुन, शकुंत मतलब पक्षी होता है, इसी से बना हुआ है शकुंतला, ठीक है। और एक जब आप पढ़ेंगे चार सप्तक तो उसमें भी सप्तकों की चर्चा करेंगे तो शकुंत नामक एक कवित्री रही। अंडज, अंडज भी आपके लिए नया हो सकता है। अंडज मतलब पक्षी, जिनका जन्म अंडे के माध्यम से होता है वो पक्षी। पतंग, आपने देखा कि पतंग मतलब पक्षी, और नौका में भी आया था पतंग, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके एक बॉक्स जो मैंने बताया था बनाकर उसको नोट कर लीजिए। द्विज मतलब पक्षी, कई बार ब्राह्मण के अर्थ में भी आता है द्विज। तो पक्षी शब्द के पर्यायवाची को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए, परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत मतलब भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरि, नग, भूमिधर, तुंग, अद्रि, पहाड़। तो पर्वत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आप पहले से परिचित होंगे, लेकिन कुछ नए शब्द हैं वो आपके लिए जरूरी है, जिसमें कि दिया हुआ है तुंग, हिमाद्री तुंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तुंग मतलब पर्वत, अद्रि मतलब भी क्या आता है पर्वत। बाकी सारे शब्दों से आप परिचित होंगे, तो इन दोनों को नोट कर लीजिए। अगला शब्द है पंडित। पंडित मतलब सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। तो अब पंडित शब्द में जो नया आपके लिए कोविद, बुध, ठीक है। बाकी शब्द जो हैं वो आप पकड़ लेंगे कि पंडित के अर्थ में। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र का मतलब तनय, सूत, बेटा, लड़का, आत्मज, तनुज, ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। और नीचे आप देखेंगे कि पुत्री का जो पर्यायवाची दिया गया है मिलता जुलता है। तनया मतलब खाली आ की मात्रा लग गई, पुत्री हो गई। सुता, बेटा, ई की मात्रा लग गई, आत्मजा। दुहिता, नया शब्द आपके लिए यहाँ पर दुहिता। नंदिनी, ठीक है। ये दो नए शब्द हैं। बाकी पुत्र का याद है तो पुत्री का भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करते समय कई बार आ की मात्रा शब्द बन जाते हैं, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है। यहाँ पर भी आपको वही देखने का एक उदाहरण दिखा, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी जो शब्द है इसका पर्यायवाची परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। पृथ्वी मतलब भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्रिणी, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। इसमें आपके लिए नया है इला। इला मतलब पृथ्वी। और इला डालमिया करके एक रचनाकार है। मैं इसलिए रचनाकारों से जोड़कर बता रहा हूं कि आपका पर्यायवाची भी तैयार हो और रचनाकारों के बारे में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि जब इतना साहित्यिक नाम है तो उनकी रचना में भी कुछ खास विशेषता हो सकती है। उर्वी, उर्वी आपके लिए नया शब्द है, बाकी शब्द आपके लिए सब पुराने हैं। तो ईला मतलब पृथ्वी और उर्वी मतलब पृथ्वी। अगला शब्द है पुष्प। पुष्प का हम देख लेते हैं, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। तो सभी शब्दों से लगभग आप परिचित हैं, प्रसून को ध्यान में रख लीजिए। अगला शब्द है बाण। बाण मतलब तीर, कर, विशिख, आसुग, तिलिमुख, ईशु, नाराज। तो बाण शब्द में कई ऐसे नए शब्द हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, जिसमें कि विशिख मतलब बाण, आसुग मतलब बाण, शिलिमुख ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, शिलिमुख मतलब बाण, ईशु मतलब बाण, नाराज, नाराज नहीं है, नाराज मतलब बाण। तो कुछ ऐसे शब्द हैं बाण के पर्यायवाची जो कि आपको कॉपी पर नोट करने चाहिए। अगला शब्द है बिजली। बिजली मतलब चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा। अब इसमें आपके लिए नया क्या हो सकता है? इसमें आपके लिए नया जैसे क्षण प्रभा, ठीक है, दामिनी, ये दो शब्द हैं। बाकी आप चंचला, चपला, विद्युत, बिजली ये सब ध्यान में रख लिए होंगे। अगला शब्द है ब्रह्मा। ये भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या है?
आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, विधाता। तो ब्रह्मा के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें चतुरानन परीक्षा में पूछा जाता रहा है। ठीक है, आमतौर पर ब्रह्मा के 3 मुख दिखाई देते हैं, एक मुख पीछे है, इसलिए चतुरानन को कहा गया। और ध्यान में रखना है आत्मभू, स्वयंभू, भू मतलब होना और ये खुद से मतलब आत्मभू, स्वयंभू। पितामह, आमतौर पर आप सीरियल देखे होंगे तो पितामह का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हिरण्यगर्भ, इसको नोट करना है। लोकेश, ब्रह्मा। विधि, विधाता, आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता, तो ब्रह्मा के अर्थ में यह सब प्रयुक्त होता है। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष मतलब तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ। तो आपके लिए नया शब्द इसमें क्या आ सकता है? इसमें नया शब्द आपके लिए है अगम और गाछ। बाकी तरु मतलब आप जान रहे होंगे, द्रुम, तोड़ द्रुमों की मृदु छाया। पंत ने लिखा है एक कविता, द्रुम मतलब वृक्ष। पादप, आपने जब जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान पढ़ा होगा तो पादप शब्द का प्रयोग वहां पर खूब किया जाता है। विटप, विटप भी आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, विटप, अगम और गाछ ये नए शब्द हैं, और पेड़ तो सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाला शब्द है। तो वृक्ष का पर्यायवाची आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ। खासतौर से अगम को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मिलता जुलता नहीं है बल्कि एकदम से अलग प्रतीत हो रहा है, लेकिन पर्यायवाची है वृक्ष का। अगला शब्द है मछली। मछली का पर्यायवाची क्या है? मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी और झक। या फिर इसमें केवल अंतर है, यहां पर खटखोट से आ गया है। तो मछली का ध्यान में रखिए, मत्स्य, झक को ध्यान में रखिए। ठीक है, और मीन मतलब मछली, जल जीवन। अगर परीक्षा में आ जाए कि जल जीवन का मतलब क्या है, तो हो सकता है कि कई लोग इसको वायु से अर्थ लगा लें, लेकिन यहां पर देखिए क्या है, यहां पर बताया जा रहा है कि जिसका जीवन ही जल है वो क्या है? मछली। सफरी, सफरी मतलब मछली, ये भी नया है। और झक का मैंने बताया, इसको नोट कर लेना है। महादेव, अगला शब्द है महादेव। जैसे ब्रह्मा इंपॉर्टेंट है वैसे ही महादेव भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। महादेव का पर्यायवाची है शंभु, ईश, शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। इसमें से कई ऐसे शब्द होंगे जो कि आपके लिए पुराने होंगे, कुछ शब्द हैं जो कि नए हो सकते हैं, जिसमें कि चंद्रशेखर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जानने के लिए अगर थोड़ा सा समय निकालकर आप ध्यान देंगे तो इसका अर्थ भी आप जान जाएंगे, लेकिन जल्दीबाजी में हो सकता है कि गड़बड़ भी हो जाए। बाकी जितने भी शब्द हैं, भूतेश, भूतेश भी महादेव, गिरीश, हर, हर हर महादेव। ठीक है, तो ये है त्रिलोचन। तो लगभग, क्योंकि महादेव बहुत लोगों के इष्ट होते हैं, तो इनके हर नाम से लोग परिचित होते हैं। शिव शंभु, एक गाना भी चला है शंभु शंभु करके। ठीक है, ईश, ईश मतलब तो ऐसे देवता होता है, लेकिन महादेव के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। पशुपति, महाराज। शिव, महेश्वर, महेश्वर सूत्र इन्हीं से निकला हुआ था, जो कि 14 महेश्वर सूत्र है। शंकर जानते हैं आप सारे लोग, तो उम्मीद है कि महादेव का पर्यायवाची आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला शब्द है मेघ। मेघ मतलब घन, जलघर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। कई बार कहा जाता है कि अगर आप बादल का पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो बादल, कमल और समुद्र, इन सब का पर्यायवाची एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मिलता रहा है, तो इनको विशेष तौर पर हमें ध्यान में रखना है। जिसे मेघ मतलब घन। ठीक है, बादल का अर्थ है यहाँ पर जलघर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। पयोधर का अलग अर्थ भी होता है, सन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। बाकी
जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं मेघ का, लगभग सबसे आप परिचित होंगे। मुनि शब्द है, मुनि मतलब पर्यायवाची दिया यति, अवधूत, ठीक है, धूत अवधूत। जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर अवधूत शब्द का प्रयोग एक आगे जगह आया हुआ है, खासतौर से नाथ साहित्य में। सन्यासी, सन्यासी शब्द आप देखिए कैसे लिखा गया है, शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है। सन्यासी को मुनि कहा गया है। वैरागी, जिसको वैरागी उत्पन्न हो गया हो। तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष, ये सब मुनि का पर्यायवाची। अगला शब्द है रात्रि। रात्रि मतलब पर्यायवाची इसका क्या दिया है, सरवरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा। तो इसमें रात्रि के कई ऐसे शब्द होंगे जो कि आपके लिए नए होंगे, जिसमें कि सरवरी शब्द जो है नया हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके लिए यामिनी शब्द, त्रियामा, विभावरी, ठीक है, क्षणदा। खासतौर से इसमें आपको महादेवी वर्मा की कई रचनाएं दिख रही होंगी, जिसमें कि यामा यहाँ पर देखिए लिया हुआ है, क्षणदा भी रचना है, विभावरी, बीती विभावरी जागरी। तो रात्रि के सब पर्यायवाची हैं। जो शब्द आपके लिए नए हो उनको जरूर नोट करते रहिए। अगला शब्द है राजा। राजा नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। इसमें से अब नया क्या आपके लिए है, महीपति। इसको आप नोट करिए क्योंकि इसमें पति शब्द लगा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कोई दूसरा अर्थ ना हो जाए, तो ये राजा के अर्थ में है। अगला शब्द है विष्णु। विष्णु, जितने देवताओं के नामों पे पर्यायवाची शब्द बने हैं उनको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। विष्णु का जो पर्यायवाची है, गरुण ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, विश्वरूप। तो जैसे ही मैंने विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का नाम लिया तो आपको लग रहा होगा कि मैं आपके आसपास के लोगों का नाम ले रहा हूँ, आपके गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द इसमें थे जो कि किसी न किसी के नाम है, और मैंने शुरू में ही बताया कि पर्यायवाची शब्दों से ही नामकरण किए गए हैं ज्यादातर लोगों के। फिर भी हमारे लिए नए क्या शब्द हैं इसमें, गरुण ध्वज कम नाम होता है, ठीक है। अच्युत नाम होता है, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु तक नाम होते हैं। विश्वरूप। तो इतने पर्यायवाची में आपको दो शब्द ऐसे दिखे हैं जिनको की नोट करने की जरूरत है। अगला शब्द है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या है, सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, वारिश, जलधाम, नीरद, ठीक है। तो समुद्र के पर्यायवाची भी परीक्षाओं में आते रहे हैं। इसमें से जो आपको ध्यान में रखना है, पारावार मतलब समुद्र, ठीक है। इसके बाद अवधि, अवधि मतलब समुद्र। बाकी को आप आराम से वहां पर विकल्प के तौर पर मिलाते हुए सही आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों को ध्यान में रखें। एक शब्द यहाँ पर अर्णव भी है, अर्णव भी समुद्र का पर्यायवाची है। अगला शब्द है समूह। समूह मतलब समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। तो ये क्या है, समूह के पर्यायवाची, जिसमें आपने सुना होगा कवि वृंद, ठीक है, शिक्षक गण, छात्र गण, और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जाते होंगे तो वहां पर प्रयुक्त होता है कृपया यात्री गण ध्यान रखें। ये क्या है, समूह के अर्थ में। अगला शब्द है सरस्वती। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि देवताओं के पर्यायवाची को जरूर ध्यान में रखिए। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणापाणी, वागीशा, ठीक है। तो सरस्वती के सभी शब्दों के जो पर्यायवाची दिए गए हैं सबको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर सबसे आप परिचित होंगे ही, यहाँ पर देखिए गिरा शब्द जो है आपके लिए हो सकता है नया हो, बाकी सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। अगला शब्द है सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या है, अहि,
भुजंग, विषधर, प्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, सांप। तो इसमें आपके लिए नया हो सकता है वही शब्द जो है ये हो सकता है। इसके अलावा ब्याल, सामान्य पढ़ेंगे तो ब्याल शब्द का एक जगह प्रयोग किया गया है। फणी मतलब सांप, फन से उरग, उरग एक नया शब्द है आपके लिए, मतलब सांप। पन्नग, ठीक है। बाकी जितने भी शब्द हैं वो सब आप पकड़ लेंगे परीक्षाओं में। अगला शब्द है सोना। सोना भी पर्यायवाची दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं सुवर्ण, स्वर्ण। अब देख रहे हैं सुवर्ण जिसका रंग क्या हो, पीले कलर का हो, सोने के समान हो, सुवर्ण। और एक है स्वर्ण, दोनों में अंतर है, बोलने में भी और लिखने में भी। कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जात रूप। तो सोना के पर्यायवाची में आपको ध्यान रखना है जात रूप, हेम, हिरण्य, हाटक, ठीक है। इन चारों शब्दों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, बाकी को आप परीक्षा में पकड़ लेंगे। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य से संबंधित ये पर्यायवाची खूब परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। इसमें है मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, कविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। तो इसमें आपके लिए नया क्या हो सकता है, मार्तंड को ध्यान में रखिए, नया है, ठीक है। मरीचि, मरीचि, ठीक है। पतंग, आप देख रहे हैं यहाँ पर पतंग शब्द फिर से आ गया है एक नए पर्यायवाची शब्द में। कमेंट्स कर आप बताइए, क्योंकि इस लेक्चर में 3 जगह पतंग शब्द का प्रयोग आपने देखा है पर्यायवाची के तौर पर। आज जो बच्चे सीरियसली इस लेक्चर को देखे होंगे जरूर वो कमेंट्स कर बताएंगे, मैं इसका इंतजार करूंगा। पतंग मतलब सूर्य, दिवाकर ध्यान रहे, हंस, भानु, आदित्य, अंशुमाली। तो इसमें से मुख्य तौर पर 2-3 ही शब्द ऐसे हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। अगला शब्द है सिंह। सिंह पर्यायवाची शब्दों के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इससे संबंधित सवाल प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिंह मतलब शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरि, केशी, महावीर। तो सिंह को बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट करके इसके सामने नोट कर लीजिए। अब आपके लिए नया क्या हो सकता है, यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो शब्द दिए गए हैं मृगराज, मृगेंद्र, इसका मतलब क्या है, सिंह। कई बार इसको लोग हिरण इत्यादि भी समझ जाते हैं, तो ध्यान में रखना है कि मृगराज मतलब सिंह, मृगेंद्र मतलब सिंह होता है। केसरी, केसरी, केहरि और केशी, ये भी शब्दों को आपको ध्यान में रखना है कि ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। पंचमुख, पंचानन, पंचमुख, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि पंचमुख मतलब सिंह होता है। अगला शब्द है सुंदर। सुंदर का जो पर्यायवाची दिया है रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्राकर्षक, ललित। मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अगला शब्द है स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची दिया है नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी। तो यहां पर आपको खासतौर से वनिता शब्द को ध्यान में रखना है और कांता शब्द को ध्यान में रखना है। ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। और आपने पढ़ा होगा कि भूषण बिनुन बिराजई कविता वनिता मित्य। तो वनिता शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है स्त्री के रूप में। और कांता शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेत क्षते सद्य पर निवृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे। तो मम्मट द्वारा दिया गया एक काव्य प्रयोजन का एक लक्षण था, वहां पर कांता शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि स्त्री के तौर पर, और वनिता शब्द का प्रयोग मैंने भूषण बिनुन बिराजई कविता वनिता मित्य जो कि खास अलंकार की परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है इसको भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।